Assalamu alaikum student, my name is Shami and you are watching my YouTube channel Physics with Shami। आज का हमारा टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, जो हमने टॉपिक डिस्कस किया और साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फार्मूला हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड हमारे पास क्या है, एक वर्कड एग्जांपल है बुक के अंदर, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर का नाम है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। उसके अंदर जो हमने रिफ्रैक्शन का टॉपिक डिस्कस किया था, यानी जिसको हमने दूसरा नाम दिया था स्नेल्स लॉ, तो उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपके पास ये नज़र आ रहा होगा, स्टेटमेंट में रीड कर देता हूँ, आप देख लें कि स्टेटमेंट में कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, यानी कि जो क्रिटिकल एंगल है उसकी वैल्यू को हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करना है। साथ में क्या कह रहा है, एंगल फॉर वाटर रिफ्रैक्टेड एंगल 890, यानी कि वहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड एंगल जो बन रहा है, फॉर्म हो रहा है उस वाटर के अंदर, वो क्या है, हमारे पास 90 का एंगल बन रहा है। साथ में हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, यानी कि स्मॉल एन दिया हुआ है। स्मॉल एन नहीं कहते हैं इसको, ईटा कहते हैं। स्मॉल एन टाइप का होता है, सिर्फ उसकी जो लास्ट में जो टेल होती है वो काफ़ी थोड़ी सी लेंथी होती है, उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को उससे ये वाले सिंबल से डिनोट करते हैं। मैं अभी कॉपी में आता हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी वैल्यू गिवन है आपके पास 1.33, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास जो होता है वो उसकी किसी किस्म की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि दोनों एंगल्स होते हैं। मतलब कि दो एंगल्स का रेशियो होता है, तो आपको पता है एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है। ऐसा यूनिट तो रेडियन रेडियन से कैंसिल होता है, तो देयर इज़ नो यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो चलते हैं हम अपने जो मेन एग्जांपल है। अब हमसे हमसे कहा जा रहा था कि जो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 गिवन था हमारे पास। मैंने यहाँ पहले से ऑलरेडी लिख के रखा हुआ ताकि वीडियो काफ़ी शॉर्ट हो, लेंथी ना हो, ताकि आप लोग बोर ना हो जाओ लेक्चर सुनते हुए ना, तो मैंने पहले से ही लिख रखा है। सही है, डेटा बना है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना गिवन है हमारे पास, 90 एंगल गिवन है। सही है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास गिवन है 1.33। मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की किसी किस्म की कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिट लेस होता है, ये वाला जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती है। साथ में मैंने बता दिया कि और यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट मीन्स जिस चीज़ की तलाश है, जिस चीज़ को फाइंड आउट करना है, वो क्या है, एंगल, क्रिटिकल एंगल है। यानी कि सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रिटिकल एंगल को। तो क्रिटिकल एंगल हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ, आप देख सकते हैं एन। ये थोड़ा सा ना, इसका आप एक काम करें, थोड़ा सा इसको लेंथी कर दें, ताकि इसको पढ़ा जाता है बेटा, ईटा पढ़ते हैं हम इसको, ETA, ईटा, ईटा पढ़ते हैं। बात समझ में आ गई। ईटा इक्वल साइन, यानी कि दो एंगल का रेशियो होता है कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये चीज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस को शो कर रही है, ये चीज़ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को शो कर रही है। दो एंगल का रेशियो है। लेकिन यहाँ पे ये जो हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है, ये उस वक्त है जब क्या हो रही हो, लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, यानी कि हेवी मीडियम से लाइट मीडियम की तरफ ट्रेवल कर रही हो, जा रही हो, पास हो रही हो, तब ये वाला एंगल हम, मतलब ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला तो यही होगा, थोड़ी सी चेंज आ रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास लाइट क्या कर रही है, इंटर हो रही है इन रेयर फ्रॉम डेंसर, यानी कि रेयर मीडियम से किसकी तरफ जा रही है, डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। तो स्नेल्स लॉ की में थोड़ी बहुत चेंजिंग आती है। वो क्या होती है, एन इक्वल साइन रिफ्रैक्टेड एंगल और साइन इंसिडेंट एंगल। मतलब कि इसका सीधा सीधा अगर मैं बात करूं तो इन्वर्स किया जा रहा है। यहाँ पे इस बात को समझने की कोशिश करें, इन्वर्स हो रहा है। तो एन इक्वल क्या हो गया, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिवाइड बाय साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस। सही है, बात समझ में आ रही है। तो अब क्या होगा, यहाँ से सिंपली आपके पास मैथमेटिकल स्टेप हैं। साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस को उधर मूव करवाओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ मल्टीपल होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सीधा सीधा आके क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमारे पास, आपको पता है रिफ्रैक्शन वाला जो एंगल था वो 90 है। 90 पुट करो, साइन 90 किसके बराबर, 1 के बराबर, 1.33 साथ चल रहा है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, 1 डिवाइड बाई 1.33 जब आप कैलकुलेट करोगे तो यू हैव टू गेट योर वैल्यू। ये वाली वैल्यू आएगी 0.752, ये वाली वैल्यू। अब इसको क्या करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करना है। तो साइन को उधर लेके इन्वर्स कर दें, क्योंकि यहाँ
इक्वल की दूसरी तरफ जो भी एंगल होता है उस तरफ जाके उसका इन्वर्स ले लेते हैं। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करोगे तो साइन इन्वर्स 0.752 का जब इन साइन का इन्वर्स लोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा। यू हैव टू गेट योर फाइनल आंसर 48.8, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये फॉर्म होगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन में पूछ रहा था कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए क्रिटिकल एंगल। ये देख सकते हैं क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फाइंड करवा रहा था और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन था वो क्या था 1.33 दिया हुआ था और जो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थी वो क्या था 90 था। तो हमने बता दिया कि इसको फाइंड करने के बाद मैं यहाँ पे पहुँच गया। जो मेरा क्रिटिकल एंगल बनेगा इस वाली कंडीशन के अंदर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 दी जाए और साथ में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 दिया जाए तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर ये वाला आएगा। इसकी आप यूनिट लिखना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे रेडियन यूनिट लिख सकते हो इसकी। सही है, रेडियंट क्या आएगी इसकी यूनिट आएगी, क्योंकि आपको पता है एंगल की यूनिट क्या होती है रेडियंट होती है। ऐसा यूनिट जो हमारे पास दूसरी यूनिट्स होती हैं डिग्री भी होती हैं और भी यूनिट्स होती हैं, लेकिन इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है हमारे पास रेडियंट। तो हमेशा ऐसा यूनिट अगर आप चाहो तो ऐसा यूनिट के फॉर्म में लिख दें, अगर नहीं चाह रहे हो तो इसको यूनिट में ना लिखो तब भी हमारा क्या होगा काम चलेगा। तो यहाँ तक रख लें आज के लिए। अगर कोई भी इश्यू हो रहा न्यूमेरिकल समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।